गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज फिर से एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, पर ये किसी वर्कआउट से रिलेटेड नहीं है, पर ओवरऑल एक जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं, या डूज़ एंड डोंट्स कह सकते हैं। जो भी ओवरवेट से या ओबेसिटी से जूझ रहा है या जैसे अपना वेट लॉस करना है, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उसके लिए है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो पे हम जनरली डिस्कस करेंगे कि ओबेसिटी होती क्यों है, ओवरवेट आदमी क्यों होता है और क्यों वो वेट लॉस नहीं कर पा रहा है, इवन तो वो जिम आ रहा है या वर्कआउट कर रहा है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, पर उसका वेट लॉस नहीं हो रहा। और स्पेशली ये वीडियो फीमेल काउंटर पार्ट्स के लिए है, फोकस्ड करके मैं बना रहा हूँ। और अभी मेरी सिस्टर, उनका पोस्ट प्रेगनेंसी ओवरवेट वो हो गई हैं, तो उनका भी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन मैं जल्दी डालूँगा। और अभी वो मेरे साथ ट्रेन करने आती, पर अभी मैं उन्हें व्लॉग्स पे नहीं ले रहा हूँ, पर वेरी सून वो देखेंगे व्लॉग्स पे, तो मैं पोस्ट करूँगा उनका ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप इसे स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। और एक डिस्क्लेमर और कि ये जो भी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल आजमाई हुई चीज़ें और मैंने की हैं, और इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं अगर आपको रिज़ल्ट मिलता है तो। और ऐसा कुछ नहीं कि ये करना ही है, पर मैंने अपने ऊपर ट्राई की हैं, तो मुझे वर्कआउट की हैं ये सारी चीज़ें। तो आप इसे कर सकते हैं अगर आपको मन हो, या नहीं भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो की थीम क्या होने वाली कि हम इस पर 4 से 5 एरिया कवर करेंगे। पहले तो मोटापे का या ओबेसिटी का क्या कारण है, दूसरा अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा ओबेस्ड हैं और अपना वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपको करना चाहिए, क्या डाइटरी हैबिट्स में चेंज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कैसे आप विद इन एक लिमिटेड टाइम फ्रेम पे अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बोली या बताई, ये आपको क्यों फॉलो करनी चाहिए या मुझे क्यों सुनना चाहिए। मैं नहीं बोलता कोई मुझे सुने या मेरी चीज़ें फॉलो करे स्पेसिफिकली। और ये जो भी सारी चीज़ें मैंने वीडियोस पे बताई हैं, मैंने खुद पे अपने ऊपर टेस्ट की हैं और प्रैक्टिकली प्रूवन है मेरे ऊपर, तो मुझ पे तो वर्क की हैं। आप पे भी करें, अगर आप ट्राई कर सकते हैं, अगर करें तो देन इट्स गुड इनफ, और आई एम श्योर करेंगी। पर मैं ये बोल रहा था कि मुझे मेरी बातें क्यों सुने या क्यों, तो यहाँ पे मैं पिक्चर्स अटैच कर दूँगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस की, और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं मेंशन कर दूँगा, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके मेरी प्रोफाइल। पास्ट 3.5 साल से मैं ट्रेन कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी बॉडी में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लाए हैं, वो भी नेचुरली, विदाउट सप्लीमेंट और विदाउट नॉन-वेज। तो दिस वॉज द थिंग। तो आई मेक श्योर कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपके कुछ काम आ सके। और भी वीडियोस मैं वेट लॉस के ऊपर लाते रहूँगा बहुत जल्दी। अब आई एम थिंकिंग कंटिन्यूटी बनाने के लिए, और मेरी दीदी की ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ भी बहुत जल्दी मैं डालूँगा। तो या लेट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि वेट लॉस होता क्या है। लोगों को एक्चुअली में यही नहीं मालूम कि रियल में वेट लॉस किसे बोलते हैं। वेट लॉस अगर हम किसी से पूछें कि वेट लॉस क्या होता है, तो वो सीधे बोल देते हैं कि अपना बॉडी का वेट कम करना, दैट इट वो वेट लॉस होता है, कि अपनी बॉडी का आप वेट कम कर लो तो वो वेट लॉस हो गया। पर ये गलत है, वेट लॉस इसे नहीं कहते। वेट लॉस की प्रॉपर अगर आपको डेफिनेशन नहीं कहूँगा, या मतलब फिटनेस वर्ल्ड में आपको चाहिए है, तो वेट लॉस का सीधा मतलब है कि जो भी आपका ओवर वेट है या जो आपकी बॉडी में एक्सेस वेट है उसे कट करना, ना कि वेट लॉस मतलब वज़न कम करना। वज़न तो हमें कम करना ही है, पर कौन सा वज़न जो हमारी बॉडी पे एक्सेस है, तो हमें एक्सेस वेट लॉस करना है, उसको हम वेट लॉस बोलते हैं। और ये कैसे पता चलता है हमें कि हमारा एक्सेस वेट है या वेट लॉस, तो हमारी एक BMI इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स उसे बोलते हैं। वो आप पैथोलॉजी से करवा भी सकते हैं, और कई सारे ऐप्स हैं, वहाँ से भी आप अपना बॉडी मास इंडेक्स पता कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर हाइट आपका एक डिफाइंड वेट होना चाहिए एक कॉलम कैटेगरी में। तो जैसे मेरी हाइट है 5'8", तो 5'8" के लिए मेरा आइडियल वेट होना चाहिए 65 to 70 के अंदर। अभी प्रेजेंटली मेरा वेट 72 है, क्योंकि मैं बल्किंग फेस में हूँ। तो आपकी हाइट के हिसाब से आपकी बॉडी का वेट होना चाहिए, तो वो उसे बोलते हैं BMI इंडेक्स। वो आप कहीं से भी चेक करवा सकते हैं। ये तो हो गई कि वेट लॉस क्या होता है और कैसे पता चले कि आप ओवर वेट हैं या नहीं। तो बहुत सारे ऐप्स हैं,
आप वहाँ पे अपनी हाइट, सिंपली हाइट डालिए, नेक की मेजरमेंट डालिए और वेस्ट की मेजरमेंट डालिए, आपका BMI आ जाएगा। और अगर आपका BMI 20 के अबव आता है तो देन यू आर मतलब बहुत ज़्यादा आप ओबेस्ड हैं और आपको हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा है। अबव 10 और 15 के बीच में एक आइडियल माना जाता है, क्योंकि सिंगल डिजिट बॉडी फैट सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर 10 से ऊपर और 15 के बीच में तब तो आप आइडियल हैं। अगर 20 तक है तो भी आपको उसे कम करने की ज़रूरत है, तो आप उसे मेजर कर सकते हैं। अब रही बात ऐसे क्या कारण है जिसके कारण कि लोग मोटापे की तरफ बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं और ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं, लिस्ट बनाने बैठेंगे, पर कुछ जनरल चीज़ें हैं जो मेल और फीमेल्स के लिए दोनों हैं, और कुछ स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं। तो जो स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं वो मैं प्रॉपरली मेंशन करके कि मेल के लिए या फीमेल के लिए आई विल मेंशन इट। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि ईटिंग हैबिट। हमारी ईटिंग हैबिट क्या है, हम रेगुलेट नहीं करते। तो जो भी मोटे लोग होते हैं जनरली, एक्सेप्शन सब जगह हैं, पर जनरली जो भी होते हैं वो कुछ भी खाते हैं अनरेगुलेटेड, मतलब वो दिन में 5-5, 6-6 मील ले रहे हैं, उन्हें खुद को ही नहीं पता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। तो कभी भी घर पे बैठे फ्रिज खोला, कुछ देखा, खा लिया, फिर फ्रिज खोला, थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद भूख लगी, कुछ खा लिया। बट दिस इज़ नॉट द वे। आपको आपकी बॉडी को ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं चाहिए, और जो भी आप अपनी बॉडी पे एक्सेस डालोगे वो आपकी बॉडी निकाल देगी एक्सक्रीट करके या और भी किसी चीज़ से। पहली चीज़ तो आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को रेगुलेट करो इन द सेंस कि आप प्रॉपर मॉनिटर करो कि आपको कितनी कैलोरीज इनटेक चाहिए, अपने माइक्रोज और मैक्रोज काउंट करो। अब वो पता कैसे चलेगा, तो अगेन आप गूगल पे जाके माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन के कैलकुलेटर्स देख सकते हैं। वहाँ पे अपनी बॉडी वेट और हाइट डाल के पता कर सकते हैं कि, और आप एक टारगेट सेट करके कि मुझे इतना वेट लॉस करना है, तो आपको वो एक डिफाइंड चार्ट दे देगा कि आप इतनी कैलोरीज आपको दिन में आइडियली खानी है। सपोज़ मुझे खानी है 2500 कैलोरीज, और अगर मैं 4000 खा रहा हूँ और मैं वर्कआउट सिर्फ 1500 कैलोरीज कर रहा हूँ पूरे दिन में, तो वो जनरली मोटापा बढ़ाएगा ही, क्योंकि वो मेरी बॉडी पे एक्सेस होते जा रहा है। तो पहले तो आप अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करें, रेगुलेट करें। आप कितने मील्स ले रहे हैं, जनरली 3 मील्स होने चाहिए। एक आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है मॉर्निंग पावरफुल, फिर उसके बाद आप लंच कर सकते हैं, देन डिनर। और ये 3 मील से एक्सेस कुछ भी अगर आप ले रहे हैं, अगर आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है तब तो ठीक है, पर अगर आप कुछ नहीं करते हैं, घर पे बैठे हैं या नॉर्मल रहते हैं, तो देन इट्स नॉट वर्दी। आपको अपनी मील्स रेगुलेट करनी पड़ेंगी, अपनी माइक्रोज और मैक्रोज के हिसाब से खाना पड़ेगा। देन सेकेंड थिंग, कमिंग टू फास्ट फूड कल्चर। तो हमारे कहना चाहिए अभी के जनरेशन पे फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हाइक पे है, बहुत लोग कंज्यूम करते हैं, और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं बहुत गंदे। मैं कुछ रिपोर्ट्स भी अटैच कर दूंगा अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, तो आप उसे चेक कर सकते हैं कि फ़ास्ट फूड और ओबेसिटी से क्या क्या सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ होती हैं, जो कि बहुत राइज पे हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ इन द सेंस जैसे डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ हैं, जो कि ये डाइटरी हैबिट से बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। तो डाइटरी हैबिट्स में आप फास्ट फूड अवॉइड करें बिल्कुल भी। डीप फ्राइड फूड्स या वो काफ़ी मतलब कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, किसी ने कल का रखा है या 2 दिन पुराना है, और फास्ट फूड कल्चर इतना राइज पे है, और फास्ट फूड हमारी मतलब डाइटरी हैबिट्स इतना ड्रास्टिकली चेंज कर देता है कि हमें, अगर हम एक फास्ट फूड हमने कंज्यूम कर लिया तो हमें खाने की भूख नहीं लगती है। तो मेक श्योर कि आप अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करें, फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड करें, क्लीन डाइट रखें। क्लीन डाइट इन द सेंस ज़्यादा मसाला ना हो, ज़्यादा ऑयली ना हो, और घर का बना खाएं तो वो बेस्ट है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ कि कोई फिज़िकल एक्टिविटी ना होना, उसके कारण भी वेट गेन बहुत तेज़ी से होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, हमने लॉकडाउन पे देखा होगा, जब सब घर पे थे तो कोई कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ हम खा रहे थे, सो रहे थे, तो हमारा बहुत एक्सेस वेट गेन हुआ, सबका ही हुआ। मेरा वेट पहुंच गया था अराउंड 78 के आसपास। तो आप घर पे हैं, आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करिए, वेदर आप इट बी स्विमिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, या अगर आप जिम करते हैं देन तो वेल एंड गुड इनफ है। पर अगर आप जिम नहीं करते हैं तो आई मस्ट सजेस्ट कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी आप करें, या तो कोई स्पोर्ट्स खेलें। तो जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा,
और वो आपको वेट लॉस जर्नी में आपकी हेल्प करेगा। और चौथी चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया, जो भी आप खा रहे हैं अपनी कैलोरीज काउंट करें। अगर आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज की है तो आप 2000 कैलोरीज खाइए, पर एक फॉर्मूला है कैलोरी डेफिसिट, जैसे हम बोलते हैं जितनी रिक्वायर्ड कैलोरीज है उससे कम खाना। तो अगर आपकी बॉडी में 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है तो आप सिर्फ 1500 खाइए, 500 कैलोरीज आप मत खाइए, डेफिसिट में खाइए, मतलब उतना खाना कम खाइए अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके वेट लॉस जर्नी में आपको हेल्प करेगा। और फिजिकल एक्टिविटी जैसे मैंने बोला आपको करना है। अब टू बी स्पेसिफाइड जनरल, ये तो हो गया स्पेसिफाइड रीज़न, सब कुछ जनरल रीजंस पे बात कर लेते हैं। जैसे वुमेंस को एक वेट गेन की प्रॉब्लम आती है पोस्ट प्रेगनेंसी, वो कॉमन है, सबको पता है। एक स्पेसिफिक हार्मोनल चेंज होता है और एक हार्मोन होता है जिसके एक्सेस प्रोडक्शन से पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस होता है, वेट गेन होता है, सॉरी। और मेरी सिस्टर को भी यही इशू है, पर अभी मैं उसको ट्रांसफॉर्मेशन उसकी वीडियोस डालूँगा और वो मेरे साथ अभी ट्रेन करेंगी कुछ एक हफ्ते बाद से। तो 1 से 2 महीने में मैं उन पे ड्रास्टिकली चेंज लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वुमेंस पे तो होता है पोस्ट प्रेगनेंसी, उसके बाद क्या होता है, बेबी छोटा होता है तो उन्हें फीड करना पड़ता है, तो वो 1-2 साल उनके चले जाते हैं, वो कुछ भी अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हैं। तो एक तो रीज़न वो है। सेकंड रीज़न है, ये मतलब सब पे नहीं है पर कुछ लोगों पे तो है, वुमेंस पे न्यूट्रिशंस की बहुत कमी होती है। मेल्स पे भी होती है पर वुमेंस पे स्पेसिफिकली ज़्यादा है, क्योंकि वुमेंस अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देती हैं, वो घर के चक्कर में अपना ध्यान रखना बिल्कुल भूल जाती हैं। तो काफ़ी अप्रॉक्स 80% ऑफ द वुमेंस इंडिया पे एनीमिक हैं। एनीमिक इन द सेंस मतलब उन पे आरबीसी, रेड ब्लड सेल की कमी आप कह लो, हेमोग्लोबिन की कमी। अगेन ये बहुत कॉमन कॉज है, सबको पता होगा। तो न्यूट्रिशंस हम खाने में अपने ऐड नहीं करते। न्यूट्रिशंस व्हेन वी टॉक अबाउट, तो हम जनरल खाना खाते हैं कुछ भी ऑयली स्पाइसी घर का, पर उस पर हम बहुत सारी ऐसी एडिशनल चीज़ें होती हैं जो हमें बॉडी पे चाहिए। एमिनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया और हेल्दी फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं पर एक डिज़ायर्ड क्वांटिटी में। और एक पूरी घर के खाने की बास्केट पे अगर हम कहें तो ये सारी चीज़ें फिट नहीं आती हैं। इसके लिए आपको स्पेसिफिकली अपनी डाइट प्लान करनी होती है और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो न्यूट्रिशंस का ध्यान वुमेन बिल्कुल नहीं रखती हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा पोस्ट प्रेगनेंसी वाला जो मैंने बताया। अब मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में स्पेसिफिकली ओवरवेट क्यों होता है? तो मेनली मेंस वर्कहॉलिक होते हैं बहुत ज़्यादा। तो जैसे किसी का सेटिंग का काम है कॉर्पोरेट पे, आप कॉर्पोरेट सेक्टर पे देख लीजिए, और भी खाना खाया गए, बैठ गए, 8 घंटे की जॉब की, फिर आया, खाया, सो गए। तो वन ऑफ द रीज़न ये है। दूसरा ड्रग्स, आई वुड से ड्रग्स इन द सेंस कि एल्कोहल कंजप्शन जब आप राइज़ करते हो तो वो भी आपका एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में ओबेसिटी का। तो मेक श्योर कि आप अपनी एल्कोहल कंजप्शन जो भी है उसे रेगुलेट करें प्रॉपरली। तो सेकंड रीज़न ये है। तीसरा रीज़न वही है कि कोई वर्क नहीं करना चाहता, कोई एक्टिव नहीं है, तो कोई फिज़िकल एक्टिविटी है नहीं उनकी लाइफ में, वेदर से स्पोर्ट्स या जिम या कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसके कारण लोग अपनी वेट लॉस जर्नी पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते हैं। और वेट लॉस करने के लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप कम खाएं, पर जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है आप वो खाएं एक डिज़ायर्ड क्वांटिटी में। और एक पूरा शेड्यूल बना के अगर आपको सच में ट्रांसफॉर्म करना है तो आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि मैं इतना वेट इतने दिन पे लूज़ करूँगा, ये मुझे खाना है, ये नहीं खाना है। और देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट। मतलब कई सारे लोग हैं, आई डोंट क्रिटिसाइज एनीवन, पर कई सारे प्रोडक्ट्स हैं आउट देयर। बहुत सारी फीमेल्स आजकल कंज्यूम कर रही हैं, बहुत फीमेल्स हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि वो बिल्कुल कंज्यूम ना करें, क्योंकि जो चीज़ आप नेचुरल कर सकते हो, बाहर से कोई चीज़ अपनी बॉडी पे डाल के क्यों करना। और वो चीज़ आपकी बॉडी पे जा रही है तो जब तक जाएगी तब तक वो असर करेगी। जिस दिन आपने उसे बंद किया वो फिर आपको वैसे ही वेट गेन पे स्पाइक देगा। तो मेरी सिस्टर के थ्रू मुझे ये पता चला, बहुत सी हमारे बीच की हैं जिन्हें मैं जानता हूँ या जिन्हें नहीं भी जानता, तो वो कुछ प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रही हैं जिनसे उनका रैपिड वेट लॉस होता है। और टू बी स्पेसिफिक, हमारा रैपिड वेट गेन या रैपिड वेट लॉस बहुत ही मतलब
गंदी चीज़ होती है हमारी बॉडी पे। अगर आप गूगल करेंगे कि रैपिड वेट लॉस या रैपिड वेन गेन, वेदर किसी भी कंडीशन से हो, हेल्थ कंडीशन से हो या कोई और कंडीशन से, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। और अभी तो जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि उन्हें ड्रास्टिकली चेंज दिख रहा है बहुत जल्दी विद इन, आई वुड से विद इन वीक और 2 वीक्स में उन्हें ड्रास्टिकली 5-7 kgs वेट लॉस हो रहा है, जो कि एक नॉर्मल बॉडी के लिए पॉसिबल है। बट आप अपनी बॉडी को बहुत एक्सट्रीम पुश करें तब। एक नॉर्मल सिनेरियो पे अगर हम बात करें तो 2 kgs बहुत मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, 2 kgs वेट लॉस पे हम जा सकते हैं विद इन अ वीक, सिर्फ अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करके। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स फीमेल काउंटर पार्ट्स जो कंज्यूम कर रही हैं, दैट इज़ नॉट गुड, आई वुड नॉट सजेस्ट। और मैंने तो अपनी सिस्टर को भी मना किया कि बिल्कुल कंज्यूम मत करना। और नेचुरल उसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैं दिखाऊंगा आप लोगों को 2 महीने के अंदर, विद इन दिसंबर के अंदर। अभी उनका वेट है 87, आई गेस 87 के आसपास, और उनकी हाइट है 5'3", तो उनका आइडियल वेट मुझे लाना है 65 के अप्रॉक्स। तो आई विल मेक श्योर कि विद इन 6 मंथ्स बहुत प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, और सिर्फ घर की डाइटरी हैबिट से, कोई और सप्लीमेंट्स के द्वारा नहीं। और मैं अपनी 3 साल की जर्नी पे जितना भी मैंने किया है फिटनेस के उस पर, मैंने कभी कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं लिए हैं बाहर से, और मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। क्योंकि खिलाफ इन द सेंस कहना चाहिए यार कि जो चीज़ आपकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस कर रही है वो आपको बाहर से क्यों डालना है। आप डाइटरी हैबिट से भी अपने ऐड कर सकते हो। एंड दिस इज़ अगेन माई पर्सनल ओपिनियन, सबके अपने अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, तो जैसे अच्छा लगता है वो लें, पर मैं कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं लेता। एंड सेकेंडली आई एम प्योर वेज, तो मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, दैट इज़ अगेन वन मेजर थिंग। कई लोगों को लगता होगा कि यार ये सप्लीमेंट्स लेता है, नॉन वेज खाता है, बट जिन्हें पता है उन्हें पता है, मैं इवन एग तक नहीं लेता हूँ। तो ये एक कोशिश है कि आप सब थोड़ा सा अवेयर हो सकें, जो भी ये वीडियोस देख रहा है, जिसे भी वेट लॉस करना है या वो जेन्युइनली अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहता है, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखे। और भी ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें जो सिर्फ मैं एक वीडियो पे नहीं बता सकता हूँ। ये ऑलमोस्ट 16 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, बट ये सिर्फ इसीलिए है कि लोग थोड़ा सा फिटनेस के लिए तो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, पर अगेन इसका एक ड्रॉबैक है कि लोग शॉर्टकट की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। और शॉर्टकट, आई वुड से, फिटनेस में देयर आर नो सिनोनिम्स एंड नो शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट पे जब आप जाओगे तो यू विल कॉम्प्रोमाइज़ योर हेल्थ। एंड अगर आपको लॉन्ग लाइफ मतलब एवरग्रीन बॉडी चाहिए तो देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपको कैसा भी ट्रांसफॉर्म करना है, आपको अपनी डाइटरी हैबिट से चेंज करके, अपनी फिटनेस वर्कआउट से चेंज करके ही करना पड़ेगा। एंड वन लास्ट थिंग, नॉट द लीस्ट, बट जिन्हें भी लगता है कि वेट लॉस या ट्रांसफॉर्मेशन ये सारी चीज़ें वर्कआउट से होता है, सप्लीमेंट से होता है, या रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेदर आप बोलो फिटनेस पे, वेट लॉस पे, वेट गेन पे, सारा खेल आपकी डाइट का है। इवन मैं जिम कर रहा हूँ पिछले 3-3.5 साल से, तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन पे हाथ रहा है वो सिर्फ मेरी डाइट का रहा है। जिम का रोल सिर्फ 30% है, 70% आपकी डाइट है। आपकी स्लीपिंग हैबिट्स, आपकी डाइट, आपका पूरा डे शेड्यूल कैसा है, वो बहुत मायने रखता है, और मेजर रोल सिर्फ डाइट का है। तो या आई वुड रिक्वेस्ट, जो भी वेट गेन से या ओबेसिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें। और आई विल मेक श्योर कि मैं मतलब रेगुलर वीडियोस डाल पाऊँ वेट लॉस के ऊपर। और मेरी सिस्टर की ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ तो मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। तो या दैट्स ऑल फॉर द नाउ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या जो भी आपके आसपास जैसे लगता है कि इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है, आप उसे शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।